आज सुप्रीमो सुदेश महतो लगातार अपनी आवाज़ जो है वो 1932 को लेकर के बुलंद करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे वो 60-40 वाली नियोजन नीति हो या फिर 1932 हो, तमाम चीज़ों को लेकर के वो अपनी बातें रख रहे हैं। मीडिया से वो खातिब होकर के उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। सीधे सुनिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। नहीं केवल इस महीना के लिए मुद्दा नहीं बना, ये हालात पैदा किए गए हैं। राज्य के अंदर जिस कमिटमेंट के साथ गवर्नमेंट आती है, अपने वायदों को 3 साल तक आश्वासन पे रखती है और 3 साल बाद क्या ऐसी मजबूरी और क्या पॉलिटिकल कारण बना कि हड़बड़ा के उन विषयों को लाती है। जिस रूप से विषय को आना चाहिए था, जिस विभाग के माध्यम से आना चाहिए था, विभाग की अहर्ता को पूरा करते हुए आना चाहिए था, उनको ताक में रख के आनन फानन में एक दिन का मैंने कहा कि स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। और पहली बार ऐसा हुआ कि स्पेशल सेशन तो नाम का होता है, सरकार अपना प्रस्ताव लाती है, पढ़ती है और पास करा के आगे बढ़ा देती है। तो जो स्थानीय नियोजन नीति का जो मसला था, उस विषय के साथ मैंने उसी दिन कहा था ये पॉलिटिकल एजेंडा गवर्नमेंट का है और उसी से खेल रहे हैं। अब जब ये इस पर प्रश्न खड़ा होता है, न्यायालय सामने आता है और संविधान की बातें होने लगती है, तो इसी सदन के अंदर 3 तरह की भाषा आप देखे होंगे इस राज्य के सदन के लीडर का। पहले इसी सदन में खड़ा होकर ये कैसे होगा उनका प्रश्न था, अगर निकाल के देखिए हुबहू। बाद में वो इसी को लेकर हुंकार भरते हैं और इसको प्रस्ताव लेके आते हैं, अंततः फिर संवैधानिक बात करते हैं। चूँकि ये संवैधानिक नहीं है मेरा प्रस्ताव, इसीलिए टर्न डाउन होता है और मैं दूसरे फॉर्मूले पर अब जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से पूरे राज्य के वैसे लोग जो इस राज्य के गठन के साथ या फिर आगे भी एक भावनात्मक रूप से इस विषय के साथ जुड़ गए थे और उन्होंने एक सपना देखा था इस बिहाफ में कि हमें इस रेशियो के आधार पर, स्थानीय नियोजन नीति के आधार पर कहीं ना कहीं हमें नौकरी का एक अवसर मिल सकता है। वो सपना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये नया फार्मूला लाकर मारने का काम किया है। निजी क्षेत्र में क्या आपको लगता है कि अभी भी सरकारी दस्तावेज में तो 85 ही है स्थानीय की परिभाषा? नहीं, ये कभी भी किसी प्रस्ताव को ठीक से देखते नहीं। पहला कि आपने कहा स्थानीय लोगों का, स्थानीय लोग को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। आपने अभी तक स्थानीय कौन यह डिफाइन नहीं किया हुआ है। जब डिफाइन नहीं किया हुआ है तो कौन अहर्ता रखेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। पहले डिफाइन करिए कि स्थानीय कौन होगा, फिर उसके नियोजन के लिए आगे जाइए। अभी आलमगीर साहब 4 दिन पहले बच्चों से बात किए थे जो विधानसभा का घेराव करने वाले थे। उन्होंने कहा सरकार को 4 दिन का वक्त दीजिए, हम लोग रास्ता निकालेंगे। आज विज्ञापन निकल, यही रास्ता निकालने के लिए 4 दिन का वक्त मांगे थे। क्योंकि अब विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगा, उनका आंदोलन रुक जाएगा और उनके साथ छल किया, आंदोलन भी ना करने दिए, ये छल करने का काम किया। तो आप लोगों ने यहाँ पर सुदेश महतो को सुना। उन्होंने कहा है कि सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। सदन के अंदर हमसे सवाल जरूर पूछ रही है कि वो 60-40 के पक्ष में है या 1932 के पक्ष में। तो हम लोग लगातार अपनी आवाज़ इसी को लेकर के बुलंद कर रहे हैं कि हम 1932 के पक्षधर है, लेकिन धरातल पर तमाम चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। कब युवाओं को रोज़गार मिलेगा, 40% ओपन फॉर ऑल किया गया है, ये किस तरीके से सरकार की ओर से किया गया है। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।